दोनों हाथ खड़े करके सीएमओ ऑफिस है जहां पर सरकार का जो रवैया हम 64 दिन के लगातार चल रहे हैं उसकी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए हमारी हड़ताल का 64वां दिन हो चुका है और सरकार दोबारा बातचीत का सिर्फ 2 बार बातचीत का न्योता दिया गया और बातचीत के लिए आश्वासन दिया कि अगले हफ्ते ही मुख्यमंत्री से बात करवा देंगे, लेकिन 10 दिन बीत चुके हैं, अब तक दोबारा सरकार की तरफ से बातचीत का कोई न्योता नहीं मिला। हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री को कि आप जनसंवाद करते फिर रहे हो। अगर आपने जनसंवाद करना है तो ये भी तो आपकी जनता है। जो नारा लेके आप सत्ता में आए थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नारा सबसे पहले बीजेपी सरकार ने फेल किया। बेटियां दर 64 दिन से लगातार पूरे हरियाणा की 20,000 वर्करें सड़कों पर भटक रही हैं और परसों ललकार रैली के माध्यम से खट्टर सरकार को दिखा भी दिया कि आशा अपने मांग मुद्दों के प्रति कितना रोष है। हम ये कहना चाहते हैं कि समय रहते कि आप इसका खामियाजा आपको 2024 में ना भुगतना पड़े तो आशा वर्कर के मांग मुद्दों पर आकर टेबल पर बातचीत कीजिए। आशा वर्कर की मांगे ये हैं कि हमें पक्के कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक पक्के कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता 26,000 रुपये में मानदेय दिया जाए, ESI PF की सुविधा दी जाए और हमारे मानदेय को महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए और आशा वर्कर की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल की जाए। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर आप ये सोचते हो कि इस हड़ताल को लंबा चलाएंगे और आशा वर्कर के आंदोलन को तोड़ पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। आशा वर्कर पूरे रोष में है और ये प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री आकर इन मांग मुद्दों पर बातचीत करके हड़ताल को समाप्त नहीं करते। जहाँ तक पता चला है कि आपके इस धरने को आज लगभग 64वां दिन हो गया है, तो 64 दिन हो गए, सरकार के कानों पे जूं तक नहीं रहेंगी, तो क्या कारण है? सर, हम अपनी मांगों के लेके जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और एक 2024 में अपने वोट का प्रयोग, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है और दोनों जगहों पर हम पूरी तरह से डट कर खड़े हैं। धरना प्रदर्शन को भी हम पूरा डट कर तब तक चलाएंगे जब तक सरकार हमारी मांग मुद्दों पर बातचीत करके सहमति नहीं जताती। और दूसरा, 2024 में अब हमारी मांग मुद्दों पर बातचीत होती है तो ठीक है, क्योंकि हमें किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, बीजेपी की सरकार आ रही है, आम आदमी की सरकार या निर्दलीय की सरकार आ रही है। हमें सिर्फ अपने मांग मुद्दों से मतलब है, क्योंकि हमारा परिवार 80% आशा वर्करों का परिवार इसी मानदेय से चल रहा है। अगर हरियाणा सरकार ये सोचती है कि 4,000 रुपये मानदेय और उसका भी डिंडोरा पीट रही है कि पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा दे रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि ये भी मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के लिए शर्म की बात है जो 4,000 रुपये मानदेय को भी ये कहते हैं कि पूरे भारत में हम पहले नंबर पर दे रहे हैं। 4,000 में तो अगर एक परिवार का महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, 5 साल में मानदेय में 2018 के बाद 1 रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं हुई और महंगाई लगातार बढ़ रही है। तो एक और तो मुख्यमंत्री जो है जनसंवाद करते घूम रहे हैं, साथ ही साथ पन्ना प्रमुखों की भी मीटिंग ले रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, तो क्या कारण है कि आप लोगों की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं वो? सर, हम ये कहना चाहते हैं पन्ना प्रमुख की मीटिंग कीजिए, एक पार्टी में है वो कीजिए, लेकिन उन्हें पन्ना प्रमुख की मीटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आम जनता के दुख दर्द को वो समझ जाएंगे तो उनको ये मीटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 2024 में या पन्ना प्रमुख जाए या मुख्यमंत्री जाए या स्वास्थ्य मंत्री जाए, वो आम पब्लिक के बीच में जाएंगी और हर गांव में उसको आशा वर्कर ही मिलेगी। और हम ये भी कहना चाहते हैं अगर हमारी मांग मुद्दों पर बातचीत नहीं की तो आने वाले समय में किसी गांव में हम घुसने भी नहीं देंगे। ये हमारी आशाओं का पूरा रोष है इस बात को लेकर। आपका पूरा परिचय? मैं कविता, जिला प्रधान आशा वर्कर। ये कहना चाहोगे? हम हरियाणा सरकार को ये जताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हम सरकार से कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ 26,000 रुपये वेतन मांग रहे हैं। एक मजदूरी को देखो आप, आज महंगाई के टाइम में कितनी मजदूरी है। एक मजदूरी भी देखते हैं ना, वो भी 600 रुपये पर डे बढ़ती है और हम 129 के हिसाब से काम कर रहे हैं। 24 घंटे हमारे से काम लिया जाता है। सन 2005 में से जब से आशा वर्कर आई हैं
तब से आशा वर्करों पे उस टाइम आशा वर्कर का काम सिर्फ बच्चों को संभालना था, और अब काम आशा के 40 गुना बढ़ा दिए हैं इस सरकार ने, और वेतन देने ने सिर्फ है 4,000 रुपये। अब आप देखो इतनी महंगाई में 4,000 से तो गुजारा होता नहीं। हम सरकार से बस यही कहना चाहते हैं कि आप हमारी मांग मुद्दों को समझे, जाने और हमारी फीलिंग के बारे में समझे। हम कुछ नहीं, हम सिर्फ सरकार हमारे से एक बार बात तो करे। हमसे बार बार सरकार हमारे साथ ऐसे ही तानाशाही का बिहेव कर रही है हमारे साथ। जब भी हमें हमारा डेलीगेशन बुला लेती है और उनको तारीख पे तारीख देती है, बाकी बात कुछ करना नहीं है उन्होंने। ऐसे ही अब हमारी हमारी हड़ताल थी और आगे भी हमारी ऐसे ही जारी रहेगी। जैसे हम आज 64 दिन से धरने पे लगातार डटे हुए हैं, और और ऐसे ही आगे भी हम चाहे 64 दिन और भी हो जाए, हम एक खट्टर सरकार को यह जताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम 2024 में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। देखो हम सरकार को कुछ ज़्यादा तो कह नहीं सकते, ये कह सकते हैं कि आशा वर्कर कोई हम उससे ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। ये देखो आप जनसंवाद करते हैं मुख्यमंत्री साहब, आप देखो जनसंवाद में कहते हैं, अभी एक उन्होंने नारा दे रखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या देखो ये सरकार, ये बेटियां नहीं दिखती उसको सरकार को? ये भी तो किसी की बेटियां हैं जो सड़कों पे बैठी हैं 64 दिनों से। ये सारे नारे जो जितने भी घोषणा करते हैं सब ये है ना, वैसे ही बस घोषणा करती है सरकार। इस सरकार ने अब तक बेटियों की तो सुनी नहीं उनके। अब देखो हम 28 तारीख को जो हम पंचकूला गए थे, जब भी उस टाइम में भी सरकार ने पुलिस से जो हमारे साथ तानाशाही का बिहेव हमारे साथ किया था, बाल खींचे गए थे, सड़कों पे बिठाई गई थी, गाड़ियों में जेलों में डाला गया आशा वर्करों को, उनके साथ उनको पीने के लिए पानी तक नहीं दिया गया था। इस आंदोलन के चलते हमारी 2-3 बहनें शहीद भी हो चुकी हैं। इस सरकार को तो बिल्कुल अंधी गूंगी बहरी हो चुकी है, इसको तो ये भी नहीं दिखता भाई सरकार ने, भाई देखो ये भी बेटियां हैं कैसे बैठी हैं, हम कुछ इससे क्या एक अपनी मेहनताना तो मांग रहे हैं जिस सरकार से, वो इनको देना ही पड़ेगा। और हमारा फर्ज भी बनता है, ये नेता है, देखो सर इनको नेता बनाया, देश का मालिक बना रखा है, वो भी इस आम जनता ने बना रखा है, ठीक है। और ये जब आम जनता उसको कुर्सी पे राजा बना सकती है तो उसको राजा से रंग भी बना सकती है। चाहे तो हमारी बातें सुने, नहीं सुने तो इसका खामियाजा सरकार 2024 में भुगते। आपका नाम जी? मेरा नाम प्यासी जुड़ला से प्यासी प्रधान। की सरकार मुर्दाबाद, झूठे वादे नहीं चलेंगे, नारे लप्पे नहीं चलेंगे, स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद, बात नहीं कर दे मुर्दाबाद, बात नहीं कर दे मुर्दाबाद, आशा वर्कर यूनियन जिंदाबाद, हमारी हड़ताल कामयाब, हमारी हड़ताल कामयाब, झूठा मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, झूठा मुख्यमंत्री मुर्दाबाद। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से आशा वर्कर यूनियन के तत्वाधान में आशा वर्कर यहाँ आई बैठी है। और आपको बता दें कि आज जो है इनका 64वां दिन ही हो गया, और आप ये देखिएगा दूर दूर तक जो आशा वर्कर यहाँ बैठी है अपनी मांगों को लेकर के निरंतर संघर्षरत, और सरकार इनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। फिलहाल यहाँ सभी जो है पदाधिकारी उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाए कि जो सरकार है उनकी मांगों की तरफ नहीं ध्यान दे रही, और इसका नतीजा अगर जो इन्होंने मांगों को शीघ्र नहीं माना तो इसका नतीजा जो आने वाले चुनाव में उनको भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल अपनी सहयोगी सौरभ के साथ इंद्रजीत वर्मा की